नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडिया के फाइटर जेट इंजन के ऊपर, यानी कि कावेरी इंजन के ऊपर, कि इंडिया के पास क्या क्या ऑप्शन है और इसके ऊपर अभी क्या चलता हो सकता है, क्या इंडिया के दिमाग में चलता हो सकता है, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कावेरी इंजन इंडिया बना चुका है। इसके अंदर थोड़े से थ्रस्ट के अंदर कमी जरूर आई है, लेकिन इसके सारे टेस्ट पूरे हो चुके हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इंडिया को इससे ज्यादा अपग्रेडेड इंजन चाहिए, और इवन दोस्तों आप कह सकते हैं कि इंडिया को वो फाइटर जेट इंजन चाहिए जो दुनिया में सबसे बेस्ट हो, और इसी के लिए इंडिया प्रयास कर रहा है। उसे बहुत से जॉइंट वेंचर के ऑफर हैं, लेकिन इंडिया को लेटेस्ट इंजन चाहिए। अभी दोस्तों आप उदाहरण के रूप में लीजिए कि इंडिया का 5th जनरेशन फाइटर जेट AMCA आएगा। इसके 2 वर्जन आएंगे, मार्क 1 और मार्क 2। और जहां तक बात है मार्क 1 की, तो इसके अंदर इंजन इस्तेमाल होगा जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन, जो 98 किलो न्यूटन का थ्रस्ट देता है। और इसी इंजन को शायद तेजस MK2 और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट के अंदर भी इस्तेमाल किया जाए। लेकिन दोस्तों जो AMCA मार्क 2 होगा, इसके अंदर कौन सा इंजन होगा? तो पहली बात तो आप मान के चलिए कि इसके अंदर ज्यादा अपग्रेडेड इंजन लगा होगा, क्योंकि अगर हमने पुराने इंजन का ही इस्तेमाल करना होता तो फिर दोस्तों हम सीधा ही कह देते इसके लिए मार्क 2 बनाने की क्या जरूरत थी, थोड़ा बहुत अपग्रेड कर सकते थे। और इसके अलावा दोस्तों इंडिया को जनरल इलेक्ट्रिक का ऑफर भी है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के जरिए इस इंजन को इंडिया में बनाने का। क्योंकि दोस्तों जब हम इस इंजन का इस्तेमाल तेजस मार्क 2 ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर और AMCA के अंदर कर रहे हैं, और इन हर एक फाइटर जेट के लिए हमें 2 या 3 इंजन की जरूरत होती है पूरे लाइफ साइकिल के दौरान। तो आपको क्या लगता है कि क्या हमें इसकी टेक्नोलॉजी भी नहीं मिलेगी, और जबकि हमने 80% टेक्नोलॉजी ऑलरेडी डेवलप कर ली है। वहीं दोस्तों AMCA मार्क 2 के लिए हमें बहुत से इंजन ऑफर हुए हैं। इसके अंदर दोस्तों हमें जनरल इलेक्ट्रिक से ही अपग्रेडेड इंजन भी ऑफर हुआ है, और वहीं दोस्तों EJ200 इंजन भी हमें ऑफर हुआ है। लेकिन बात यह है कि इंडिया इन दोनों में से किसी भी इंजन को स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि दोस्तों ये कितने भी अपग्रेडेड क्यों न हो, इन्हें बनाया गया था जब ये बात दिमाग में नहीं रखी गई थी कि इनका थर्मल सिग्नेचर कम होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों हमारा AMCA 2 बेसिकली एक 6th जनरेशन फाइटर जेट होगा, और ये हम ये भी कह सकते हैं कि 5.5 जनरेशन माना जाएगा, या वो ये उस समय पर तय करेगा। लेकिन ये 5th जनरेशन से बहुत ज्यादा ऊपर होगा, तो ऐसे में हमें इंजन भी उसी हिसाब का चाहिए होगा। और अभी दोस्तों इंडिया की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एक सिस्टम पे काम कर रही है जिसका नाम है थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल पावर को काफी ज्यादा बढ़ा के और फिर उसे कपल किया जाता है, यानी मिलाया जाता है इंटेलिजेंस पावर मैनेजमेंट सिस्टम के साथ, ताकि इस सिस्टम का उपयोग नए इंजन के अंदर किया जा सके। तो इसका अभी दोस्तों टेक्नोलॉजी को डिसाइड किया जा रहा है और उस पर काम हो रहा है। तो ऐसे में माना जा सकता है कि फ्यूचर में इंडिया का ही फाइटर जेट इंजन बहुत ज्यादा अपग्रेडेड हो जाए, जिसके अंदर स्टेल्थ फीचर भी हों। और अभी दोस्तों जो भी इंजन दुनिया के देश इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी टेक्नोलॉजी 20 से 25 साल पुरानी है। और दोस्तों जो हमारा AMCA मार्क 1 आएगा, उसके अंदर सारे 5th जनरेशन के गुण होंगे। लेकिन दोस्तों दुनिया अभी 6th जनरेशन फाइटर जेट की तरफ जा रही है, इंडिया इसके अंदर लेट आया है। तो ऐसे में इंडिया का यह प्लान है कि 40 मार्क 1 AMCA बना के उसके बाद जो मार्क 2 होगा उसके अंदर 6th जनरेशन फाइटर जेट की भी बहुत सी चीजें डाली जाएंगी, जिसके अंदर दोस्तों अगर हम बात करें तो सबसे पहले डायरेक्ट एनर्जी वेपन होंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सेंसर होगा, इसके अलावा ऑटोमेटिक ग्राउंड कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम होगा, और ऐसी बहुत सी चीजें होंगी। अभी दोस्तों हम यूके की कंपनी रोल्स रॉयस की बात करें तो इसने F136 इंजन पे काम किया था जनरल इलेक्ट्रिक के साथ मिलके, जो F35 के लिए इंजन डेवलप करने के लिए किया गया था। लेकिन F35 के अंदर जो इंजन इस्तेमाल किया जा रहा है वो प्रैट एंड विटनी ने बनाया है। तो ऐसे में दोस्तों रोल्स रॉयस ने बात की है कि वह एक नया इंजन डेवलप करेगी जो EJ200 जो उसने यूरोफाइटर टाइफून के लिए बनाया है उससे अलग होगा और नई फ्यूचर की टेक्नोलॉजी से लैस होगा। लेकिन दोस्तों उसने ये नहीं बताया कि उसने जो जनरल इलेक्ट्रिक के साथ में इंजन बनाने के ऊपर जो टेक्नोलॉजी हासिल की थी उसी के ऊपर आधारित वह नया इंजन बनाने जा रही है। और अभी रोल्स रॉयस एक इंजन के ऊपर काम कर रही है जो यूके के 6th जनरेशन फाइटर जेट टेम्पसेट को पावर देगा, और इसे माना जा रहा है कि 2030 तक डेवलप कर लिया जाएगा और इसका इंडक्शन 2040 में होगा। और दोस्तों सूत्रों की माने तो अभी रोल्स रॉयस ने इंडिया से भी बात की है कि वह इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इंडिया को देगा इंजन बनाने के लिए और पूरी तरह से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करेगा,
ताकि उसका AMCA Mark II के लिए जो इंजन बनाना है वो बनाया जा सके। और इसके अंदर ये भी माना जा रहा है कि इंडिया को 2.5 से 3 बिलियन डॉलर इसके अंदर स्टार्टिंग के अंदर इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, जिसमें इसका प्रोटोटाइप बनेगा और साथ ही ग्राउंड और फ्लाइट ट्रायल्स भी होंगे। और साथ ही दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग और प्रोक्योरमेंट का कॉस्ट इससे बढ़ के भी करना पड़ सकता है, लेकिन जो इंजन तैयार होगा वो AMCA Mark II के लिए होगा और फ्यूचर रेडी होगा। तो दोस्तों इससे आप एक चीज समझ सकते हैं कि इंडिया अगर जॉइंट वेंचर भी करता है तो वो एक 6th जनरेशन फाइटर जेट इंजन के लिए होगा, न कि दोस्तों अभी जो इंजन इस्तेमाल हो रहे हैं जो ऑलरेडी इंडिया डेवलप कर चुका है। और इसके लिए इंडिया और ज्यादा खर्च नहीं करेगा किसी फॉरेन जॉइंट वेंचर के लिए। और इसके अलावा दोस्तों ADA और इंडिया की बहुत सी एजेंसीज अभी फ्यूचर टेक्नोलॉजी के ऊपर ऑलरेडी काम कर रही है, और जो भी जॉइंट वेंचर होगा उसके अंदर इंडिया का अपर हैंड होगा, यानी इंडिया ही डिसाइड करेगा और इंडिया ही बहुत सी चीजें डेवलप करेगा। धन्यवाद, जय हिंद।